नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की ताजा खबर से। गुमला जिले के गुमला प्रखंड के मुरुकुंडा गांव में विश्व शांति और मानव कल्याणार्थ 29 फरवरी से होने वाले 9 दिवसीय श्री सहस्त्र चंडी नौकुंडीय कल्याण महायज्ञ के 6वें दिन करीब 4000 भक्त शामिल हुए। कल्याण बाबा के सानिध्य में यज्ञाचार्य के द्वारा सभी 9 यजमानों का विधि पूर्वक 10 विधि स्नान, मुंडन और पूजा अर्चना नगर भ्रमण के जहां विधि पूर्वक पूजा अर्चना के बाद में सभी भक्तों ने कलश में जल लिया और जल यात्रा शुरू हुई। कोयल तट परिसर में यज्ञ आयोजन समिति द्वारा गंगा आरती का प्रबंध किया गया था, जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा। यज्ञ समिति के द्वारा प्रतिदिन संध्या में हरिद्वार में होने वाली गंगा आरती के तर्ज पर यज्ञ स्तर पर गंगा आरती की जा रही है। तो वहीं प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा और रामचरितमानस का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही प्रतिदिन रामलीला का भी आयोजन किया जा रहा है। कलश यात्रा के बाद पंचांग पूजन कर मंडप प्रवेश कराया गया। 9 मार्च तक चलने वाले इस यज्ञ को लेकर मुरुकुंडा और आसपास के क्षेत्र में भक्ति का माहौल है। लोगों में यज्ञ के सफल आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है। यज्ञ आयोजन समिति ने बताया कि कलश यात्रा के दौरान श्रीमद् भागवत कथा, रामलीला का भी आयोजन किया गया है। वहीं प्रत्येक दिन बनारस से गंगा आरती करने वाले भक्तों की टीम भी आ रही है। यज्ञ में विभिन्न जगहों से आए 61 ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का संपूर्णित पाठ और हवन पूजन किया जाएगा। तो वहीं 29 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक प्रतिदिन भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। इस यज्ञ में बनारस, अयोध्या, इलाहाबाद और मेहर सहित कई जगह से ब्राह्मण और विद्वानों का आयोजन आगमन है, जिनके द्वारा यहाँ पर विश्व शांति और मानव कल्याण हेतु पूजा पाठ की जाएगी। यज्ञकर्ता कल्याण बाबा ने बताया कि अस्मिता किशोरी और पीताम्बरा जी महाराज द्वारा कथा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने यज्ञ को भारी संख्या में भक्तों को तन मन से सहयोग कर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद थे। यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं हो सकता। उसमें भी यह जो गुमला के पावन धरा पर यज्ञ हो रहा है, यह अद्भुत है, अद्वितीय है, अवर्णनीय है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए नहीं, अभी तो संपूर्ण विश्व के मंगल का कामना लेकर के यज्ञ हो रहा है। और आपने पूछा कि वृंदावन की धरती से आकर के आपको गुमला में कैसा लग रहा है। हमें तो यहाँ साक्षात वृंदावन ही दिख रहा है। और जिस प्रकार वृंदावन में भक्ति मैया नृत्य करती है, ऐसे गुमला क्षेत्रवासी और मुरकुंडा क्षेत्रवासियों के हृदय में भी हमें साक्षात भक्ति में नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह मैं बचपन से ही बस ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ही ये मन में ऐसी लालसा आई कि सभी भक्तों को, ब्राह्मण है, धर्म है हमारा कि आप सभी भक्तों को और सभी क्षेत्रवासियों को, सभी नगरवासियों को, सभी भारतवासियों को प्रभु की दिव्य कथा से जोड़ें, भगवान की धर्म से सभी को जोड़ें, क्योंकि भगवान ने धर्म ही, जो भगवान का प्रागट्य हुआ, भगवान ने जन्म लिया, इसीलिए लिया कि धर्म की रक्षा हो। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए ही अवतार लिया है। तो उसी सब हम सब भी उसी तैयारी में लगे हैं कि महाराज सभी भगवान की भक्ति से जुड़े, सभी प्रभु की दिव्य कथाओं का श्रवण पान करें, सत्संग से जुड़े, यही प्रयास हम सभी का है। क्षेत्र में 2016 से इस गुमला में मैं आया और इस गुमला में आकर के शुरुआत जग हमारा एक अल्बर्ट स्टेडियम गुमला में राम यज्ञ 9 दिन का संपन्न किए। उद्देश्य मेरा यही है कि जो जन जन में दुख फैला हुआ है, उस दुख को हटाने के लिए भी तो भगवान कुछ मार्ग भेजे होंगे। दवा के माध्यम से ही दुख नहीं हट सकता। अगर भगवान चाहें तो भगवान का भजन करने से ही सारा दुख हमारा समाप्त हो जाएगा। इसी उद्देश्य से मैं गुमला जिला में लगातार यज्ञ का आयोजन करते रहा हूं और करते भी रहूंगा, क्योंकि यहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं वो व्यक्ति से सहयोग मिलते रह रहा है हमारा, और यज्ञ पूरा गुमला जिला में होते जा रहा है। जो सोच रहे हैं वही हो रहा है। तो घोर अघोर अद्भुत भगवान का दिया हुआ मार्ग पर आकर के गुमला जिला में मैं जो सतयुग आ चुका संबोधन किया, उस सतयुग के संबोधन से दिख रहा है कि धरती पर भगवान राम 2024 में स्थापना हो गए। तो
स्थापना हो गए तो हमको तो ऐसा अनुभूति हो रहा है कि सतयुग आ ही चुका है। थैंक यू। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।